जय श्री राधे कृष्ण। हे भक्तों, आइए आज हम सब मिलकर अधिक मास मलमास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पावन और मोक्षदायिनी पद्मिनी एकादशी की महिमा और इसकी परम पवित्र व्रत कथा का श्रवण पूरे भक्ति भाव से करते हैं। इस एकादशी को कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी और हरिवल्लभा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, संतान सुख देने वाला और अंत में श्री हरि के परम धाम को पहुंचाने वाला है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। सतयुग की बात है। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है और इसके करने से क्या पुण्य फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम पद्मिनी है। यह सभी व्रतों में उत्तम और दुर्लभ है। इसका नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। साधक को सात्विक रहकर भूमि पर शयन कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों में या घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रात्रि में जागरण और कीर्तन करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। आइए मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। राजा कृतवीर्य की चिंता और वन गमन। प्राचीन काल में कृतवीर्य नाम के एक महान और प्रतापी राजा थे। उनका राज्य धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और प्रजा बेहद सुखी थी। राजा की 100 रानियां थी, परंतु राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, डॉक्टरों, वैद्यों और ब्राह्मणों से उपाय करवाए, लेकिन सब निष्फल रहा। अंत में हताश होकर राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और तपस्या करने वन की ओर चल पड़े। उनकी परम पतिव्रता और प्रिय रानी प्रमदा ने भी राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण किया और पति के साथ वन चली गईं। माता अनुसुईया का दिव्य परामर्श। राजा कृतवीर्य ने वन में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, परंतु फिर भी भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। राजा को इस प्रकार कष्ट में देखकर रानी प्रमदा अत्यंत चिंतित हो उठी। एक दिन रानी वन में घूमते हुए परम विदुषी और पतिव्रता माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंची। रानी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि इतनी तपस्या के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा। माता अनुसुईया ने अपने योग बल से देखा और प्रेम पूर्वक बोली, हे पुत्री, निराश मत हो। मलमास, अधिक मास आने वाला है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मिनी एकादशी आती है वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तुम और तुम्हारे पति यदि नियम और श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करें और रात्रि में हरि नाम का कीर्तन जागरण करें तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। व्रत का अनुष्ठान और भगवान विष्णु का प्राकट्य। रानी प्रमदा ने माता अनुसुईया के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया। जैसे ही अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, रानी ने पूरे विधि विधान से निर्जल रहकर पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। दिन भर भगवान का ध्यान किया और पूरी रात दीपक जलाकर भगवान श्री हरि के भजनों का संकीर्तन किया। रानी की निश्चल भक्ति और कठोर व्रत को देखकर भगवान विष्णु का आसन डोल गया। आधी रात के समय शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए मेघ श्याम वर्ण वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान को अपने सामने देखकर रानी भाव विभोर हो गईं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस पद्मिनी एकादशी व्रत और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूरी कीजिए। तब राजा कृतवीर्य ने आगे बढ़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, महापराक्रमी हो और जिसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। कार्तवीर अर्जुन का जन्म और महिमा। भगवान के वरदान के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी प्रमदा ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वो इतना बलशाली और पराक्रमी राजा बना कि उसने अपनी भुजाओं के बल से रावण जैसी महाशक्ति को भी बंदी बना लिया था।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का ही प्रताप था, जिसने एक निसंतान राजा को त्रिलोक विजयी पुत्र प्रदान किया। व्रत का महत्व और फल। हे भक्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान, तुलसी पूजन और कीर्तन का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत समय में वो विष्णु लोक को जाता है। आइए हम सब भी सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलें, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, जय श्री राधे कृष्ण। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, से जुड़ी एक और बहुत ही सुंदर भक्तिमय और पौराणिक कथा शास्त्रों में मिलती है। यह कथा एक अत्यंत गरीब और दुखी ब्राह्मण दंपति की है, जिन्होंने माँ लक्ष्मी, कमला और भगवान विष्णु की कृपा से अपना भाग्य बदल दिया। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। कमला एकादशी, पद्मिनी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुमेध नाम के एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्र था। जैसा उनका नाम था, वे वैसी ही परम पतिव्रता, सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत गरीब था। सुमेध जी भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाते, उससे जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। कई बार तो ऐसा होता कि घर में केवल एक ही व्यक्ति के खाने लायक अन्न होता, तब ब्राह्मणी पवित्र खुद भूखी सो जाती और अपने पति को भोजन करा देती। इतनी भयंकर गरीबी होने के बाद भी उस ब्राह्मणी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की और न ही कभी अपने पति पर गुस्सा किया। वो हर हाल में संतुष्ट रहती और अतिथियों का सत्कार करती थी। ब्राह्मण की चिंता और वन गमन का विचार। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण सुमेध अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, इस दरिद्रता में तुम्हारा यह कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। धन कमाने के लिए मुझे किसी दूसरे देश या बड़े शहर जाना चाहिए। यहाँ रहकर तो हमारा जीवन कष्ट में ही बीत रहा है। पति की बात सुनकर साध्वी पवित्र ने बड़े प्रेम से कहा, हे स्वामी, धन तो भाग्य से मिलता है। पूर्व जन्म में हमने जो दान पुण्य किया है, वही हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। यदि हमारे भाग्य में इस समय धन नहीं है, तो हम चाहे विदेश चले जाएं या पाताल, हमें कष्ट ही मिलेगा। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हम यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करेंगे। पत्नी की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर ब्राह्मण सुमेध ने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया और दोनों वहीं रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। महर्षि कौंडिन्य का आगमन और उपाय। एक दिन उनके भाग्य से उनके घर पर परम प्रतापी और त्रिकालदर्शी महर्षि कौंडिन्य पधारे। महात्मा को अपने द्वार पर देखकर ब्राह्मण दंपति की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया, आदर पूर्वक आसन दिया और जो भी रूखा सूखा भोजन घर में था, वह अत्यंत प्रेम से उन्हें अर्पण किया। महर्षि कौंडिन्य उनकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणी पवित्र ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये भयानक दरिद्रता दूर हो जाए और हम। जी हाँ, बिल्कुल। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, से जुड़ी एक और बहुत ही सुंदर भक्तिमय और पौराणिक कथा शास्त्रों में मिलती है। यह कथा एक अत्यंत गरीब और दुखी ब्राह्मण दंपति की है, जिन्होंने माँ लक्ष्मी, कमला और भगवान विष्णु की कृपा से अपना भाग्य बदल दिया। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। कमला एकादशी, पद्मिनी की दूसरी कथा। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुमेध नाम के एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्र था। जैसा उनका नाम था, वे वैसी ही परम पतिव्रता, सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत गरीब था। सुमेध जी भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाते, उससे जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। कई बार तो ऐसा होता कि घर में केवल एक ही व्यक्ति के खाने लायक अन्न होता, तब ब्राह्मणी पवित्र खुद भूखी सो जाती और अपने पति को भोजन करा देती। इतनी भयंकर गरीबी होने के बाद भी उस ब्राह्मणी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की
और न ही कभी अपने पति पर गुस्सा किया। वो हर हाल में संतुष्ट रहती और अतिथियों का सत्कार करती थी। ब्राह्मण की चिंता और वन गमन का विचार। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण सुमेध अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, इस दरिद्रता में तुम्हारा ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। धन कमाने के लिए मुझे किसी दूसरे देश या बड़े शहर जाना चाहिए। यहाँ रहकर तो हमारा जीवन कष्ट में ही बीत रहा है। पति की बात सुनकर साध्वी पवित्र ने बड़े प्रेम से कहा, हे स्वामी, धन तो भाग्य से मिलता है। पूर्व जन्म में हमने जो दान पुण्य किया है वही हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। यदि हमारे भाग्य में इस समय धन नहीं है तो हम चाहे विदेश चले जाएं या पाताल, हमें कष्ट ही मिलेगा। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हम यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करेंगे। पत्नी की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर ब्राह्मण सुमेध ने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया और दोनों वहीं रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। महर्षि कौंडिन्य का आगमन और उपाय। एक दिन उनके भाग्य से उनके घर पर परम प्रतापी और त्रिकालदर्शी महर्षि कौंडिन्य पधारे। महात्मा को अपने द्वार पर देखकर ब्राह्मण दंपति की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया, आदर पूर्वक आसन दिया और जो भी रूखा सूखा भोजन घर में था वह अत्यंत प्रेम से उन्हें अर्पण किया। महर्षि कौंडिन्य उनकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणी पवित्र ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये भयानक दरिद्रता दूर हो जाए और हमें इस कष्टमय जीवन से मुक्ति मिले। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? ऋषि कौंडिन्य ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारी भक्ति और संतोष देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक अचूक उपाय है। अधिक मास मलमास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी कमला का ही स्वरूप है। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो तो तुम्हारी दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा। महर्षि ने उन्हें व्रत की विधि बताई कि किस प्रकार निराहार रहकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन करना है और रात्रि में दीपदान करके जागरण करना है। व्रत का अनुष्ठान और लक्ष्मी नारायण की कृपा। महर्षि कौंडिन्य के बताए अनुसार जब अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सुमेध और पवित्र ने पूरी निष्ठा, श्रद्धा और नियम के साथ कमला एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया। रात्रि में भगवान के भजनों का कीर्तन किया और अखंड दीपक जलाकर जागरण किया। उनकी सच्ची और निश्चल भक्ति से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण के घर में साक्षात माता महालक्ष्मी कमला का वास हो गया। अचानक ही राजा की ओर से उस ब्राह्मण को बुलावा आया। राजा ने ब्राह्मण सुमेध की विद्वता और सदाचार से प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर भवन, बहुत सारे गांव और प्रचुर मात्रा में धन धान्य और स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी। देखते ही देखते उस ब्राह्मण दंपति की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वे अत्यंत वैभवशाली हो गए। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति और परोपकार में बिताया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी गरीबी या विपत्ति क्यों न हो, यदि हम धैर्य रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाते हैं और कमला पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे प्रारब्ध के सारे पाप कट जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए प्रेम से इस कथा को विश्राम देते हुए भगवान का जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता कमला लक्ष्मी जी की जय। पद्मिनी एकादशी माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा
आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।